नमस्कार। आज क्लास 11 राजनीति विज्ञान का भाग 2 का तीसरा चैप्टर समानता के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए। किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जाएगा। रूसो को फ्रांसीसी क्रांतियों का नारा किया था। इनमें सभी भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता। भारत में असमानता नहीं है। नागरिकता में कानून की मुख्य समानता का अधिकार निम्न में क्या है। नागरिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। चौदह में राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। लोकतंत्र में बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है। प्राकृतिक असमानता समानता का शुद्ध अर्थ है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है। राजनीतिक समानता से। नागरिक या कानूनी समानता निम्नलिखित में किस किस विशेषताएं हैं। सभी प्रजातांत्रिक सरकारों की। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह कथन किसका है। लॉर्ड एक्टन। मुख्य बिंदु समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया व अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी। समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिससे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में अंतर करना इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि इससे स्वीकृत की जा सकने लायक और न्यायपूर्ण असमानता को अलग करने में मदद मिलती है। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह है कि विभिन्न समूहों और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। भारत में समान अवसरों के एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता है। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत, आमदनी में विभिन्नताएं पाई जाती है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स का मानना था कि खाईनुमा असमानताओं को बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है।
उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांशों के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतियोगिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। समाजवाद का मुख्य सरकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो मुख्य राजनीतिक विचारधाराएं हैं। समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव की मनाही तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। लास्की के अनुसार सर्वप्रथम समानता का अर्थ समाज में कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग न हो। दूसरा क्वेश्चन, समानता कितने प्रकार की होती है? सह उदाहरण व्याख्या कीजिए। समानता 5 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक संवैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। प्राकृतिक समानता वह समानता है जो प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। जैसे मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, अर्थात हम सभी प्राकृतिक रूप से मनुष्य हैं। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग, रंग के समाज में किसी व्यक्ति से समान अवसर, समान व्यवहार तथा सामाजिक अवसरों से है। समाज में यदि सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है और उसे सभी सामाजिक अवसरों का लाभ मिल रहा है, तो इसे सामाजिक समानता कहते हैं। नागरिक वैधानिक समानता, सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हो, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो। इस समानता के अंतर्गत कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ऐसे समानता को नागरिक संवैधानिक समानता कहते हैं। राजनीतिक समानता, जब सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है सभी को वोट देने का अधिकार, अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, चुनने व चुनाव लड़ने का अधिकार इत्यादि है। आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो। ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। उदारवाद, सकारात्मक कार्यवाही,
सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है सरकार को समानता की स्थापना एवं वृद्धि के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने से है, जिससे सभी प्रकार के समाज को समानता का बढ़ावा मिले। निम्न व वंचित समुदाय को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं। उसके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब नहीं है। सभी उसकी दृष्टि से समान है और वो किस प्रकार भेदभाव नहीं करता और समान दृष्टि से भी रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। अगला क्वेश्चन, समानता जीवन की आवश्यक शर्त क्यों है? समाज में नागरिकों के लिए समानता विकास के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि समानता के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता। नागरिक समानता के अंतर्गत कानून सर्वोच्च होता है और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होते हैं। जो व्यक्ति कानून की परवाह नहीं करता और वह सोचता है कि कानून उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती तथा किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं करने देता है, तो उस व्यक्ति के लिए कानून में दंड का प्रावधान दिया गया है। जब कानून समान रूप से सभी व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है, तभी व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी स्वतंत्रता की किसी भी प्रकार का प्रयोग वास्तविक रूप से कर सकता है। समानता की अवधारणा इस विचार पर जोर देती है कि संपूर्ण मानव जाति समान मूल्य रखती है, जिसका सरोकार रंग, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता से नहीं होता। इसलिए मानव विकास के लिए समान व्यवहार और समान हकदार होते हैं। प्राकृतिक असमानता। सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक समानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। प्राकृतिक समानताएं लोगों की जन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है तथा मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। सामाजिक असमानता वे होती है जो समाज के अवसरों की समानता होने की किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं हैं जिन्हें समाज में पैदा किया है। उदाहरण के लिए, कुछ समाज बौद्धिक कार्य करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों के अधिक महत्व देते हैं, उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, वर्ग, जाति के लोगों के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समानता क्या है? उत्तर, आर्थिक समानता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय, समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो, तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। लास्की के अनुसार जिस देश में संपत्ति तथा उत्पत्ति के साधन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होते हैं, उस देश के राजनीतिक संस्कृति, शिक्षण संस्थाओं तथा न्यायपालिका पर पूर्ण धन हावी हो जाता है। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक अस्थायित्व और आर्थिक असमानताओं को परस्पर संबंधित माना जाता है। जिन देशों में भारी आर्थिक विषमताएं होती है, वहाँ क्रांतिपूर्ण
परिवर्तनों की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है। राजनीतिक स्थायित्व तथा सरकार को लोकतंत्रीय स्वरूप बनाने रखने के लिए अमीन भूमि के समुचित वितरण, कर प्रणाली में सुधार तथा शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में समानता को लाना होगा। आर्थिक समानता के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। आर्थिक सहायता बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी व अंग भंग की स्थिति में लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता की जाती है। वेतन व कार्य करने की स्थिति, स्त्रियों व पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले तथा स्त्रियों व बच्चों को आर्थिक मजदूरी के कारण ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़े जो उसके स्वास्थ्य व जीवन के लिए हानिकारक हो। उनकी आयु के लिए उचित अवकाश मिले। रोजगार व अवकाश, सभी को रोजगार, पर्याप्त मजदूरी और विश्राम के लिए उचित अवकाश मिले। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता से क्या अभिप्राय है? कानून के समक्ष समानता का अर्थ है संविधान एवं कानून के लिए सभी नागरिक समान हैं। उनके लिए कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, शिक्षित या अशिक्षित, अमीर या गरीब, सभी उसकी दृष्टि से समान है और वो किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है और समान दृष्टि से सभी की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स के क्या विचार हैं? आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स का विचार, आर्थिक समानता के संबंध में मार्क्स का विश्वास यह है कि व्यक्ति निर्मित असमानता का मूल कारण व्यक्तिगत संपत्ति का कुछ हाथों में केंद्रित होना है। इससे न केवल आर्थिक असमानता का जन्म होता है बल्कि यह सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, सामाजिक स्तर, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्राधिकार आदि में असमानता को बढ़ाता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों में रैंक व सुविधा में असमानता पैदा करता है। मार्क्स ने राज्य को पूंजीवादी वर्ग का एजेंट माना है और पूंजीवादी वर्ग को समाप्त करने का सुझाव किया है। इसलिए असमानता को मिटाने के लिए और समतावादी समाज की स्थापना के लिए समाज के ढांचे को बदलने की सलाह दी है। उसने वर्ग रहित, राज्य सहित समाज के निर्माण पर जोर दिया है। ऐसा समाजवादी राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या रूप है? भारतीय संविधान में सामाजिक असमानता युगों से व्याप्त है। स्वतंत्रता के बाद से संविधान निर्माताओं ने समानता के मूल अधिकारों को उल्लेख करके सामाजिक असमानता के महत्व को बढ़ाया है। अनुच्छेद 14 में संविधान निर्माताओं ने कानून के समक्ष समानता प्रदान किया है और भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया। इस प्रकार संविधान में समानता के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन,
समानता के प्रति मार्क्सवादी विचार क्या है? मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील की दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता बल्कि उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक असमानता के प्रति मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों में क्या समानताएं हैं? मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक विशेषाधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाना चाहिए और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की ज़रूरत नहीं है। नारीवाद से क्या अभिप्राय है? नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री या पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पितृसत्ता से क्या आशय है? पितृसत्ता से आशय एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्था से है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। धन्यवाद। ये 12वां चैप्टर समाप्त हुआ।